नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का कुछ इम्पोर्टेंट टाइप एग्जांपल्स रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन एंड उसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे जुड़े रहिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट टू डिवाइस ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना और वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एज टू डिवाइस ए माइनस ए। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या सर दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि जो आर जो है ना रिलेशन, वहाँ पे ए कमा ए टाइप का एलिमेंट है, वो हमको शो करना है। ठीक है, तो वो शो करने के साथ साथ ये भी शो करना होगा टू डिवाइस वो ए कमा ए रहेगा, अगर बी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे तो क्या रहेगा, टू डिवाइस ए माइनस ए। तो ए माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, जीरो। जीरो को तो दो से हम डिवाइड कर ही सकते हैं ना। सो डेट्स वाई वी कैन से द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हम लोग जो रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है उसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए कमा बी जो रिलेशन में है। ओके, तो ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो क्या होगा, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट। सो हमको ए दिखाना होगा कि बी कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर, देन वी कैन सी दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। अगर ए माइनस बी को दो डिवाइड करता है तो बी माइनस ए को भी तो दो से डिवाइड करेगा ना। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी कमा ए भी हमारा जो रिलेशन है उन पे रहेगा। सो ए सिमेट्रिक होगा। नाउ हम लोग जो रिलेशन दिया हुआ है उसका ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सो एज्यूम कर लेते हैं ए कमा बी हमारा रिलेशन पे है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एंड बी कमा सी ऑल्सो आर पे है, हम लोग एज्यूम कर दें। तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए माइनस बी इज इक्वल टू टू इंटू सम कॉन्स्टेंट सी वन। ओके, और इसको हम इसे भी लिख सकते हैं, इसको भी अगर लिख लेते हैं, टू डिवाइड्स बी माइनस सी। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस सी इज इक्वल टू टू इंटू सम सी टू। यहाँ तक तो ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, नाउ ए माइनस सी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं इसे। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, टू सी वन प्लस टू सी टू। तो हम लोग अगर टू कॉमन ले लेते तो क्या आएगा, सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू टू सी, वेयर सी वन कमा सी टू कमा एक कांस्टेंट सी है ना, हाँ ओके, सी आर कांस्टेंट। ओके, सो अगर ए माइनस सी इक्वल टू सी, इसका मीनिंग क्या होगा, टू डिवाइड्स क्या होगा, ए माइनस सी। डेट मीन्स व्हाट, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कमा सी बिलोंग टू आर। सो यही हो गया हम लोगों का ट्रांजिटिविटी के लिए प्रूफ, और हम बोल सकते हैं कि द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, हम लोग ने क्या क्या दिखा दिया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, इस रिलेशन को, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना पड़ता है, हम लोगों ने वो ऑलरेडी शो कर दिया है। नाउ हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सबका।
ओके, गलत लिख लिया मैंने, DIVIDES। ओके, नाउ हम लोग इक्विवेलेंट क्लास के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं R इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर एंड इज डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A, B such that A minus B is divisible by 2। ओके, यहाँ तक तो ठीक है सब लोगों को। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट क्लास निकालने वाले हैं। क्लियर? इक्विवेलेंट क्लास हम किसका निकालेंगे, ज़ीरो के लिए निकालेंगे। नाउ इक्विवेलेंट क्लास containing ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं। क्लियर? हम क्या करेंगे अभी, ए जो ज़ीरो के लिए हम निकाल रहे हैं ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू ए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ए हम क्या करेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है ना यहाँ पे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, यहाँ पर b का वैल्यू को हम ज़ीरो से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, a माइनस ज़ीरो इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। तो हमने क्या किया, जो हम ऊपर पे जो कंडीशन था रिलेशन का, उसमें क्या किया, बी के जगह हमने ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो के लिए इक्विवेलेंट क्लास निकालने जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल सम 2n कमा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर हो गया ना सबको, क्योंकि हमने रिलेशन डिफाइन की थी सेट ऑफ इंटीजर पे। तो अगर हम यहाँ पे n के वैल्यू पुट कर दे, पहले पुट कर दे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। n के वैल्यू हम 1 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2, नेक्स्ट क्या आएगा 4, ऐसे जाएगा। अगर n का वैल्यू निगेटिव और -1 अगर पुट कर दे तो क्या आएगा, a का वैल्यू -2 -4। ठीक है, तो a हो गया हम लोगों के लिए इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ज़ीरो फॉर दिस रिलेशन। इस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंट क्लास ज़ीरो का हम लोगों को क्या मिला, ज़ीरो इज इक्वल टू हमको a मिला, a मिल गया। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्लास हम 1 के लिए भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या होगा, अगर हम 1 के लिए निकालेंगे इक्विवेलेंट क्लास, विच इज इक्वल टू a, क्या करेंगे, b के जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। तो a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू a सच दैट a माइनस 1 इज इक्वल टू सम 2n कमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको a को हम लोगों ने क्या a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 2 4, n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे 5 आएगा, 1 पुट कर देंगे तो 3 आएगा। क्लियर? उसके बाद n का वैल्यू -1 पुट करने से क्या आएगा, -1 -3, कुछ इस टाइप का आएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +-1 +-3 +-5। क्लियर? ये किसके लिए है, 1 के लिए इक्विवेलेंट क्लास है। क्लियर ना सबका? तो यही है हम लोगों का इक्विवेलेंट क्लास का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करके आप लोग किसी भी रिलेशन के लिए अगर इक्विवेलेंट क्लास निकालने को बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके।